क्या आपका बच्चा भी मुंह से सांस लेता है? क्या आपका बच्चा भी रात में मुंह खोल के सोता है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशु दंत चिकित्सक, आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज का हमारा विषय है मुंह से सांस लेना, जिसको हम माउथ ब्रीदिंग कहते हैं। माउथ ब्रीदिंग आज के समय में एक कॉमन समस्या है। ज़्यादातर लोग या बच्चे रात में मुंह खोल के सोते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, जबकि उन्हें सांस नाक से लेना चाहिए, किंतु वो किसी कारणवश मुंह से सांस लेते हैं। पर इसका कारण क्या हो सकता है जिसकी वजह से वह मुंह खोल के सोते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, टॉन्सिल का बड़ा हो जाना, नाक में दिक्कत रहना, नाक बंद रहना, सर्दी खांसी जुकाम रहना, कान में दर्द के ओंठ का छोटा हो जाना, गले में दिक्कतें होना, एनाटॉमिकल दिक्कतें होना, गले में प्रॉब्लम होना, रात में सोते समय सांस लेने में दिक्कत होना, और जेनेटिक फैक्टर के कारण भी ये हो सकता है। तो मुंह से सांस लेने में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, देखेंगे कि जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं उनका मुंह बड़ा होता है और वो दिखने में बिल्कुल मास्क की तरह लगता है। उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं और उनके जो नाक के नॉस्ट्रल्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। उनके ऊपर के ओंठ छोटे और ढीले होते हैं और उनका ये मैंडिबुलर एंगल बढ़ जाता है। का ये नीचे का जबड़ा थोड़ा पीछे होता है और इसका एंगल थोड़ा बढ़ जाता है और उनके ऊपर के दांत थोड़े तंग हो जाते हैं और वी शेप के हो जाते हैं। पता कैसे लगाते हैं कि ये मुंह से सांस लेता है? सबसे पहले हम मरीज का चेहरा और नाक देखते हैं, उसके नॉस्ट्रिल का आकार देखते हैं, उसके फेस पे एक्सप्रेशन देखते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि ये ऐसे सांस लेता है कि नहीं। मरीज से हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि उसको सर्दी खांसी जुकाम होता है कि नहीं, उसके गले में दिक्कत है कि नहीं, उसके कान में दिक्कत है कि नहीं, और फिर हम कुछ जांच करवाते हैं। जैसे दो तरफा हम शीशा लेके नाक के नीचे रखते हैं और अगर ऊपर की तह पे फॉगिंग हो जाती है तो नाक से सांस लेने वाला मरीज है, जबकि अगर उस ऊपर के कांच पे कोई भी फॉगिंग नहीं होगी, इसका मतलब वो मुंह से सांस ले रहा है। दूसरा टेस्ट हम इसे बोलते हैं बटरफ्लाई टेस्ट, जिसमें एक कॉटन को हम यहाँ नाक के पास रख देते हैं और मरीज को देखते हैं कि वो कॉटन हिल रहा है कि नहीं, वह रुई का टुकड़ा हिल रहा है कि नहीं। रखा हुआ रुई का टुकड़ा हिल गया, इसका मतलब मरीज नाक से सांस ले रहा है, नहीं तो वह मुंह से सांस ले रहा है। मरीज के मुंह में पानी भरवाते हैं और उसको मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। अगर ऐसा करने में वो सक्षम होता है तो इसका मतलब वह नाक से सांस ले रहा है। अगर ऐसा करने में उसको दिक्कत आती है या समय ज़्यादा लगता है या वो असमर्थ होता है करने में, इसका मतलब है मुंह से सांस लेता है। ये जानते हैं कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कारण जानना ज़रूरी है कि ये किस कारण की वजह से होता है। नाक का इन्फेक्शन, टॉन्सिल का बढ़ना, इन सब कारणों को पहले हम अलग करते हैं और जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाता है, जिसका हम ऑपरेशन करके या सर्जरी करके उसको इलाज करते हैं। और इन सब के इलाज के बाद अगर फिर भी वह आदत रहती है तो हम उस आदत को रोकते हैं। जैसे कि हम मुंह में एक ओरल स्क्रीन देते हैं और उस ओरल स्क्रीन को हम 3 से 6 महीने के लिए देते हैं, जिसके बाद मरीज मुंह से सांस नहीं लेता है और वह नाक से सांस लेना शुरू करता है। इस आदत से छुटकारा पा लेता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी होगी। धन्यवाद।